Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, in our previous video we introduced the chapter The Beggar taken from our English reader, that is Movement. In this chapter we came to know that one of the person who had habit of drinking wine, he became so poor and physically so weak due to that bad habit of drinking. Now he asked some money from one of the advocate whose name was Sergei. Sergei refused him to give any money and he told him that he should work instead of begging from other people. Then that beggar told that where the work was, he wouldn't get any work if he tried to get the work. उस भिखारी ने कहा कि अगर मैंने काम लेने की कोशिश की तो मुझे काम भी नहीं मिलेगा। तो वो कहता है कि आप जो है, सर्जई कहता है आप काम कीजिए, भीख मांगने की बजाय उस भिखारी को कहता है जो फटे पुराने कपड़ों में और दुबला पतला शरीर का, तो कहता है कि काम कहाँ है। तो वो कहता है कि आप आइए, हम आपको लकड़ी काटने के लिए देंगे, उसके बदले आप पैसे हमारे से पा सकते हैं। नाउ दिस टाइप ऑफ conversation was going on between them. Now further what happened, let's see. Now you are watching here the scarecrow of a beggar. Scarecrow means पुतला, आदमी का जो पुतला है, जो which is made in the field so that farmer could protect their crops from birds and animals. So this beggar had become just like a scarecrow. ये भिखारी जो है एक पुतले के समान हो चुका था. The scarecrow of a beggar, एक भिखारी का जो पुतला था, shrugged his shoulder, उसने अपने कंधे उचकाए, यानी जैसे ही उसको कहा गया कि आप काम लीजिए, काम कीजिए, तो वो काम करने चला जाता है और क्या नाम है, अपने जाल में फंस जाता है। वो कहता है काम नहीं मिलता, तो उस एडवोकेट ने, उस वकील ने कहा कि काम देता हूँ, आप साइड में जाइए और लकड़ियाँ काटिए। तो उस भिखारी ने अपने कंधे सक किए, ऊपर की तरफ जो है खींचे। इन परप्लेक्स्ड मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग पजल्ड, हैरानगी के साथ, हैरानगी की अवस्था में। एंड वेंट इरेजोल्यूटली मीन्स, इरेजोल्यूटली का मतलब होता है हेजिटेंटली, विदाउट एनी डिटर्मिनेशन, बगैर किसी दृढ़ निश्चय के, और अनमने ढंग से, अनचाहे ढंग से या झिझकते हुए वो आगे की तरफ गया। आफ्टर कुक, उस ओल्गा कुक के पीछे पीछे। अब उस सर्जई वकील ने जो है, उसकी एक कुक थी जिसका नाम था ओल्गा, तो वो ओल्गा को बोलता है कि आप इसको साइड में ले जाइए और इसको लकड़ियां दे दीजिए काटने के लिए। तो वो भिखारी जो है उस कुक के पीछे, ओल्गा के पीछे, ना चाहते हुए अनमने ढंग से लग जाता है उसके पीछे। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, गेट मीन वॉक, उसका जो चाल ढाल थी, उस चाल से ये पता चलता था, ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट रूप से, दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो। कंसेंटेड मीन्स हामी भरना या सहमत होना, कि वो पूर्ण रूप से सहमत नहीं था जाने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए। बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। अब यहाँ एक वर्ड है चोप, चोप का मतलब टू कट, यानी वो आगे बढ़ने के लिए भी तैयार नहीं था। उसकी चाल से यही पता चलता था स्पष्ट रूप से, और ना ही वो लकड़ियाँ काटना चाहता था। बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो बहुत भूखा था। एंड वांटेड वर्क, और काम चाहता था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड
सेम, ये वर्ड यहाँ सेम है। एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाई हिज ओन वर्ड, लेकिन अपने गर्व के लिए, अपने अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए और शर्म महसूस करते हुए, बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाई हिज ओन वर्ड्स। ट्रैप्ड मीन्स जाल में फंसना, क्योंकि वो अपने ही शब्दों के शब्द जाल में फंस गया था। अब उसने भीख मांगी, भिखारी ने, बैगर ने बैगिंग की। एडवोकेट ने कहा कि बैगिंग को आप छोड़ दीजिए, क्रॉस कीजिए, वर्क कीजिए, काम कीजिए। तो उसने कहा कि काम नहीं है, तो एडवोकेट ने उसको काम दिया, इसलिए वो अपने जाल में फंस गया, ये कहकर कि काम नहीं है। अगर वो ये कहता कि मैं काम नहीं कर सकता बिकॉज आई एम सो फिजिकली वीक, देन सिचुएशन वुड हैव चेंज, तो स्थिति बदल जाती। लेकिन अब उसने काम मांगा कि काम दे दीजिए, तो उसने काम मिल गया। ये पहले कर चुके, डबल है ये। सर्जरी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, सर्जरी जो है दौड़ा दौड़ा डाइनिंग रूम में गया। फ्रॉम इट्स विंडोज़, और डाइनिंग रूम क्या होता है, जहाँ बैठकर खाना खाया जाता है, और उसकी विंडो से, उसकी खिड़की से देखना शुरू कर दिया। वन कुड सी द वुड शेड, यानी जहाँ लकड़ियाँ पड़ी थी वहाँ कोई भी व्यक्ति डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम्स की क्या नाम है, विंडो से देख सकता था वुड शेड को, जहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी उस छप्पर के नीचे। एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और हर कोई चीज़ जांची जा सकती थी, परखी जा सकती थी, वहाँ क्या हो रहा था आंगन के अंदर। स्टैंडिंग एट द विंडो, खिड़की के पास खड़ा होते हुए, सर्जई सा द कुक, सर्जई ने कुक को देखा, उस ओल्गा को देखा। एंड द बैगर कम आउट इनटू द यार्ड, और बैगर जो भिखारी था वो भी आंगन में आया। यार्ड मीन्स आंगन। बाय द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से। एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, यहाँ एक वर्ड शेड छुटा हुआ है, नीचे था नेक्स्ट लाइन में। और उसने अपना रास्ता बनाया, वो जो डर्टी स्नो यानी बर्फ़ वहाँ जो गिरी हुई थी, उस स्नो में से निकलते हुए छप्पर की तरफ वो गया, शेड की तरफ गया। अब क्या होता है कि जो कोल्ड एरिया हैं, कोल्ड कंट्री हैं, जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, वहाँ पर लोग जो है लकड़ियाँ जलाकर अपने घरों को गर्म करते हैं। सो ड्यू टू दैट रीज़न दैट एडवोकेट वांटेड दैट beggar should chop wood for him, should cut wood for him। वो वकील चाहता था कि वो भिखारी जो है भीख ना मांगकर बल्कि लकड़ियाँ काटकर पैसे कमाए। ओल्गा glared wrathfully means with hatred at her companion, उसका जो साथी था उसकी तरफ उसने देखा नफरत के साथ। Shoved him aside, shoved means pushed him aside, उसको एक तरफ धकेला। With her elbow, अपनी एल्बो के साथ, एल्बो मीन्स कोहनी जो होती है। Unlocked the shed को अनलॉक किया, छप्पर को खोला, उसका दरवाज़ा खोला। And angrily banged the door, और गुस्से में उसने धड़ाम से दरवाजे को धकेला और धड़ाम सी की आवाज़ पैदा की। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट ही saw the pseudo teacher sit himself on a log, उसके बाद उसने देखा वो सूडो टीचर का मतलब फिक्टिशियस टीचर, मतलब नकली टीचर। वो बैठ गया ऑन अ लॉग मीन्स पीस ऑफ वुड, लकड़ी के एक टुकड़े पर। एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट्स, और वो अपने विचारों में खो गया। यानी कौन? वो भिखारी जो कभी स्टूडेंट बनता है, कभी टीचर बनता है। विद हिज रेड चिक्स, अपने लाल गालों के साथ। रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, जो अपनी
अपनी फिस्ट, फिस्ट का मतलब मुट्ठी, यानी अपनी मुट्ठियों के ऊपर अपने लाल गालों वाले चेहरे को रखकर। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। उस औरत ने उसके क्या नाम है, द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स, यानी ओल्गा ने, वुमेन कौन है, कुक ऑफ दैट एडवोकेट, यानी ओल्गा ने एक्स को, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, उसके पाँव में फेंक डाली। स्पेट एंग्रली, और गुस्से में थूका, स्पीट की सेकंड फॉर्म है, स्पीट थूकना, स्पेट थूका। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसके होठों के एक्सप्रेशन से ये जज करते हुए, बिगेन टू स्कोल्ड हिम, उसको डांटना शुरू किया। स्कोल्ड मीन्स डांटना, रेब्यूक, स्कोल्ड का मतलब है रेब्यूक, टू रेब्यूक। डांटना। द beggar irresolutely pulled a wood towards him। भिखारी ने अनमने ढंग से, फिर वही वर्ड है irresolutely, यानी अनचाहे ढंग से, एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी तरफ खींचा। अब बिलेट, बिलेट का मतलब यहाँ दिया है थिक पीस ऑफ वुड, लकड़ी का एक टुकड़ा जो कठोर था, मोटा था। सेट इट अप, इसको सेट किया, बिटवीन हिज फीट, अपने पाँव में। एंड टैप्ड इट फीबली, फीबली मीन वीकली, और इसके ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से प्रहार किया, बहुत ही कमजोरी की अवस्था में। विद हिज एक्स, अपने विद द एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से। द बिलेट वेवर्ड, जो लकड़ी का टुकड़ा था वो क्या नाम है, हिला। एंड फेल डाउन, और गिर गया। आप देख रहे हैं यहाँ से ये लकड़ी का टुकड़ा हिलकर, जैसे उसने कुल्हाड़ी चलाई तो वो गिर गया नीचे। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, बेगर ने फिर दोबारा इसको खींचा अपनी तरफ। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, ब्लू मीन्स गर्म हवा, यानी सांस द्वारा, अपनी मुंह द्वारा अंदर से गर्म हवा अपने फ्रीजिंग हैंड, फ्रीजिंग हैंड का मतलब जो बर्फ़ के कारण, ठंड के कारण जमने वाले थे, उन हाथों पर गर्म हवा फेंकी। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और इसके ऊपर फिर प्रहार किया, अटैक किया अपनी कुल्हाड़ी से सावधानी पूर्वक। कॉशियसली मीन्स सावधानी से। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शूज, और इस तरह से प्रहार किया जैसे उसे डर लग रहा हो कि कहीं उसके जूते पर, यानी वो कुल्हाड़ी गलती से उसके जूते पर ना लग जाए। और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, या कहीं वो गलती से अपने पाँव की उंगलियां ना काट ले। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, जो पीस ऑफ वुड था दोबारा से जमीन पर जा गिरा। सर्जीज एंगर हैड वैनिश्ड, वैनिश्ड मीन्स खत्म होना। सर्जी का जो गुस्सा था वो खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भीख की बजाय, भीख मांगने की बजाय काम पर लग चुका था। तो उस व्यक्ति की अवस्था को देखकर उसका गुस्सा अब ठंडा पड़ गया था, खत्म हो गया था, क्योंकि उसे अब दया आने लगी थी उस व्यक्ति पर। एंड ही नाउ बिगेन टू फील अ लिटल सॉरी, और उसे फिर खेद होने लगा अपने व्यवहार पर, सर्जी को। एंड असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन perhaps sick man to work at manual labor in the cold, और उसे अपने आप सॉरी फील इसलिए होने लगी, और उसे अपने आप पर शर्म, लज्जा महसूस करने लगा वो खुद पर। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति को काम पर लगा दिया था जो स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मीन्स तबाह होना, जो बिल्कुल
पूरी तरह से तबाह हो चुका था। ड्रंकन, जो नशे में धुत था, नशा करने वाला था। परहैप्स सिक मैन, और शायद ये कहिए बीमार व्यक्ति को उसने सर्जरी ने मैनुअल लेबर, मैनुअल वर्क मतलब इनफीरियर जॉब, अनस्किल्ड जॉब, यानी एक फिजिकल वर्क के ऊपर लगा दिया था, शारीरिक काम जो बहुत ही मजबूत व्यक्ति, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति कर सकता था, उस काम को एक बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति को, एक नशेड़ी व्यक्ति को कह सकते हैं, उसको दे दिया था उस ठंड के मौसम में। तो इसलिए सर जी को अपने ऊपर पश्चाताप महसूस हुआ, शर्म ग्लानि महसूस हुई उसे कि सर जी, वो खुद से पूछता है कि तुमने कैसे व्यक्ति को क्या काम दे डाला। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. An hour later, मतलब 1 घंटे बाद ओल्गा आई और उसने घोषणा कर डाली कि जो लकड़ी है वो पूरी तरह से कट चुकी है। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल। कहने लगा ठीक है, हाफ, आधा रूबल जो है दे दीजिए उसे। सरजी ने कहा इफ़ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे। अगर वो चाहता है वो आ सकता है दोबारा वापस और लकड़ियाँ काट सकता है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने के पहले दिन, यानी 1 तारीख को वो आकर लकड़ियाँ काट सकता है अगर वो चाहे तो काम करना, हम उसे काम देंगे। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा उसके लिए काम ढूंढ कर रखेंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द मेड हिज अपीयरेंस। वेफ का मतलब यहाँ है होमलेस पर्सन, ये वेफ दिया हुआ है, द वेफ मेड, यानी वो घुमंतु जो घूमता रहता था काम, क्या नाम है, भीख मांगने के लिए, उस घुमंतु ने अगले महीने की 1 तारीख को फिर जो है अपने दर्शन दिए। एंड अगेन अर्न अ हाफ रूबल, और दोबारा फिर आधा रूबल कमाए उसने। आल्दो ही कुड, ये रूबल जो है इट इज़ द करेंसी ऑफ रसिया। आल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, यद्यपि वो अपने पाँव पर मुश्किल से खड़ा हो सकता था, यानी इतना कमज़ोर था कि खड़ा होना ही उसके लिए मुश्किल था, दुर्लभ था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, और उस दिन से वो आम तौर पर दिखाई दे जाता था, अपीयर्ड मीन्स दिखाई देना, आंगन के अंदर। एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम, और हर बार उसके लिए काम दे दिया जाता था, ये क्या नाम है, सर्जरी के द्वारा। नाउ ही वुड सो सावल, सावल मीन्स रिमूव स्नो। अब उसका काम जो है लकड़ियाँ काटने के साथ साथ बर्फ़ को हटाना, जो बर्फ़ रात को गिरती थी उसको हटाना, एक सावल के साथ एक स्पेड वगैरह कोई इस तरह का औजार। सावल स्नो, नाउ पुट द वुड सेट इन ऑर्डर, यानी कभी वो बर्फ़ हटाने का काम करता था, कभी लकड़ियों को शेड के अंदर ऑर्डर में रखने का काम करता था। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, रग्स मीन्स चटाई, कभी कभार जो है वो चटाइयों में से डस्ट को साफ करता था। एंड मैट्रेसिस, और जो मैट्रेस होते थे उनमें से, चटाइयों में से डस्ट साफ करता था, उनको झाड़ देता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स, और हर बार उसको 20 से लेकर 40 कोपेक्स मिल जाते थे उस काम के बदले। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स, और एक बार उसे एक जोड़ा पुरानी पैंट का भी मिल गया।
काम के बदले, पैसे के साथ साथ। When Sergey moved into another house, जब सर्जई दूसरे घर में जो है शिफ्ट हो रहा था, he hired him, तो सर्जई ने उस भिखारी को हायर किया, टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग, यानी ये कहा कि आप पैकिंग में, यानी जो सामान है उसको पैक करने में, और हॉलिंग मीन्स ट्रांसपोर्टिंग, और ट्रांसपोर्टिंग में मदद करें, फर्नीचर की ट्रांसपोर्टिंग होनी थी। दिस टाइम द वेफ वाज सोबर, और इस बार जो है वो वेफ का मतलब घुमंतु, होमलेस पर्सन, वो बहुत ही सोबर था, ग्लूमी, बहुत ही उदास, बहुत ही साइलेंट और बहुत ही नम्र। ही हार्डली टच द फर्नीचर, उसने फर्नीचर को मुश्किल से टच ही किया। वॉक बिहाइंड द वैगन्स, वैगन के पीछे चला। हैंगिंग हिज हेड, अपने सिर को झुकाए। नॉट इवन मेकिंग अ प्रीटेंस, प्रीटेंस का मतलब टू शो समथिंग विच एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, टू अपीयरिंग बिजी। नॉट इवन मेकिंग अ प्रीटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और उसने इतनी कोशिश भी नहीं की कि वो ये दिखा सके कि वो काम में बिजी है। He only shivered in the cold, वो कांपता रहा ठंड के अंदर। And became embarrassed when the carter jeered at him, और वो क्या नाम है, बहुत ही शर्मिंदा हुआ जब कार्टर का मतलब वो व्यक्ति जो सामान उठाकर रख रहे थे व्हीकल के अंदर, jeered at him का मतलब मेड फन ऑफ हिम, यानी जब वो कुली कह लीजिए या वो व्यक्ति जिन्होंने सामान लादना था व्हीकल के अंदर, उन्होंने जब मजाक किया उसका, तो वो उसको गलानी महसूस हुई, शर्म महसूस हुई। फॉर हिज आइडलनेस, अपने निकम्मेपन के कारण। हिज फीबलनेस, अपनी कमजोरी के कारण। हिज टैटर्ड मीन्स फटे पुराने कपड़े, एंड फैंसी ओवरकोट, फटे पुराने कपड़े और वो ओवरकोट जो बहुत ही फैंसी टाइप का था। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, सर्जई सेंट फॉर हिम, और ये काम होने के बाद सर्जई ने उसको बुलाया अपने पास, भिखारी को। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स, कहता है मैं खुश हूँ कि मेरे शब्दों ने आपके ऊपर असर डाला। माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स असर होना। सर्जई ने कहा कि मैं खुश हूँ कि आपने मेरी बात मानी। हैंडिंग हिम अ रूबल, उसको 1 रूबल देते हुए। हेज फॉर योर पेन, कहता है ये 1 रूबल आपकी पेन के लिए है, जो आपने जो दुख उठाया है सामान को लादने में। आई सी यू आर सोबर, मैं देखता हूँ कि आप बहुत ही नम्र हो गए हैं, बहुत ही अच्छे हो गए हैं, आपने अपना स्वभाव बदल लिया। एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और अब आपको काम करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई एतराज़ नहीं है। व्हाट्स योर नेम, कहता है आपका नाम क्या है। सर्जई ने उसका नाम पूछा। इतने समय के बाद, इतने दिनों के बाद वो बूढ़ा भिखारी कहता है लुस्कोफ, कि मेरा नाम लुस्कोफ है। वेल लुस्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कहता है ठीक है लुस्कोफ, मैं आपको एक बहुत ही क्लीनर, साफ सुंदर स्वच्छ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार दूंगा। कैन यू राइट, क्या आप लिख पढ़ सकते हैं। आई कैन, अब सर्जई कहता है आई कैन का मतलब आई कैन राइट, कहता है मैं लिख सकता हूँ। सो टिल दिस प्लेस यू विल रीड दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल टेक अप our next pages. Okay, thank you.